गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। व्याकरण के अंतर्गत आज मैं आपको प्रत्यय समझाने जा रही हूँ। बच्चों, शब्दों के अंत में लगाए गए शब्दांश को प्रत्यय कहते हैं, अर्थात वे शब्दांश जो शब्दों के अंत में जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं उन्हें प्रत्यय कहा जाता है। मैं कुछ उदाहरण आपको समझा रही हूँ। जैसे अगर हम चित्र शब्द को लें और उसके आगे कार प्रत्यय लगाएं तो शब्द बन जाएगा चित्रकार। बच्चों, चित्र का अर्थ तो आप सबको पता है। चित्र का अर्थ होता है पिक्चर और चित्रकार का अर्थ होता है चित्र बनाने वाला। इसी प्रकार अगर हम जादू शब्द को लेते हैं और उसके आगे गर प्रत्यय लगाते हैं तो शब्द बन जाएगा जादूगर। जादू का अर्थ तो आप सबको पता है, जादू माने मैजिक, और जादूगर का अर्थ होता है जादू दिखाने वाला। तो बच्चों, चित्रकार, जादूगर, इन शब्दों में चित्र और जादू शब्दों के आगे कार और गर प्रत्यय जोड़ने से चित्रकार और जादूगर शब्द बने हैं। कुछ और उदाहरण मैं आपको समझा रही हूँ। जैसे अगर हम दया शब्द को लें और उसके आगे आलू प्रत्यय जोड़ें तो शब्द बनेगा दयालु। इसी प्रकार दया मूल शब्द के आगे अगर हम वान प्रत्यय जोड़ते हैं तो शब्द बनेगा दयावान। पढ़ शब्द के आगे अगर हम आकू प्रत्यय जोड़ते हैं तो शब्द बनेगा पढ़ाकू। पढ़ शब्द के आगे अगर हम आई प्रत्यय जोड़ते हैं तो शब्द बनेगा पढ़ाई। सुन शब्द के आगे अगर हम आई प्रत्यय जोड़ते हैं तो शब्द बन जाएगा सुनाई। इसी प्रकार चढ़ शब्द के आगे आई प्रत्यय जोड़ने पर शब्द बनेगा चढ़ाई। तो आलू, वान, आकू, आई इत्यादि शब्दांश जुड़ते ही मूल शब्दों से नए शब्दों की रचना हो गई और उनका अर्थ भी मूल शब्दों से अलग हो गया। प्रत्ययों के दो भेद होते हैं। पहला होता है कृत प्रत्यय और दूसरा होता है तद्धित प्रत्यय। अब कृत प्रत्यय किसे कहते हैं? जो प्रत्यय क्रिया के मूल रूप अर्थात धातु के साथ लगकर नए शब्दों का निर्माण करते हैं उन्हें कृत प्रत्यय कहा जाता है। जैसे पढ़ाई शब्द में पढ़ धातु के साथ आई प्रत्यय लगकर पढ़ाई शब्द बना है। इसी प्रकार चढ़ाई शब्द में चढ़ धातु के साथ आई प्रत्यय लगा है। तो पढ़ाई और चढ़ाई ये दोनों कृत प्रत्यय के अंतर्गत आते हैं। तद्धित प्रत्यय किसे कहते हैं? बच्चों, जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा अव्यय शब्दों के साथ लगकर नए शब्दों का निर्माण करते हैं उन्हें तद्धित प्रत्यय कहा जाता है। जैसे भारतीय शब्द में भारत संज्ञा के साथ ई प्रत्यय लगकर भारतीय शब्द बना है। प्रत्ययों के कुछ अन्य उदाहरण इस प्रकार हैं। अगर हम ज्ञान शब्द को ले और उसके आगे वान प्रत्यय लगाते हैं तो शब्द बन जाता है ज्ञानवान। इसी प्रकार पाठ शब्द के आगे अक प्रत्यय लगाने पर शब्द बनता है पाठक। पाल शब्द के आगे अक प्रत्यय लगाने पर शब्द बन जाता है पालक। निर्भय शब्द के आगे ता प्रत्यय लगाने पर शब्द बन जाता है निर्भयता। पराया शब्द के आगे पन प्रत्यय लगाने पर शब्द बन जाता है परायापन। घट शब्द के आगे इया प्रत्यय लगाने पर शब्द बन जाता है घटिया। लघु शब्द के आगे ता प्रत्यय लगाने पर शब्द बनता है लघुता। इसी प्रकार भड़क शब्द के आगे ईला प्रत्यय लगाने पर शब्द बन जाता है भड़कीला। शरीर शब्द के आगे इक प्रत्यय लगाने पर शब्द बन जाता है शारीरिक। और बेटा शब्द के आगे ई प्रत्यय लगाने पर शब्द बन जाता है बेटी। देव शब्द के आगे अगर हम त्व प्रत्यय लगाते हैं तो शब्द बन जाता है देवत्व। इसी प्रकार विनम्र शब्द के आगे ता प्रत्यय लगाने पर शब्द बन जाता है विनम्रता। मिल शब्द के आगे आवट प्रत्यय लगाने पर शब्द बन जाता है मिलावट। धैर्य शब्द के आगे वान प्रत्यय लगाने पर शब्द बन जाता है धैर्यवान। चाल शब्द के आगे अक प्रत्यय लगाने पर शब्द बन जाता है चालक। और बढ़ शब्द के आगे या प्रत्यय लगाने पर शब्द बनता है बढ़िया। अपना शब्द के आगे पन प्रत्यय लगाने पर शब्द बन जाता है अपनापन। पढ़ शब्द के आगे आई प्रत्यय लगाने पर शब्द बनता है पढ़ाई। इसी प्रकार मधुर शब्द के आगे ता प्रत्यय लगाने पर शब्द बन जाता है मधुरता। चमक शब्द के आगे ईला प्रत्यय लगाने पर शब्द बन जाता है चमकीला। और धर्म शब्द के आगे इक प्रत्यय लगाने पर शब्द बनता है धार्मिक। पशु शब्द के आगे अगर हम इक प्रत्यय लगाते हैं तो शब्द बन जाता है पाश्विक। पुत्र शब्द के आगे ई प्रत्यय लगाने पर शब्द बनता है पुत्री। अपना शब्द के आगे त्व प्रत्यय लगाने पर शब्द बन जाता है अपनत्व। और दयालु शब्द के आगे अगर हम ता प्रत्यय लगाते हैं तो शब्द बन जाता है दयालुता।
इसी प्रकार धन शब्द के आगे वान प्रत्यय लगाने पर धनवान शब्द बनता है। तो बच्चों, इस पाठ से हमने यह सीखा कि शब्दों के अंत में लगाए गए शब्दांश को प्रत्यय कहते हैं और ये प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है कृत प्रत्यय और दूसरा तद्धित प्रत्यय। धातुओं अथवा क्रियाओं के साथ लगकर नए शब्दों का निर्माण करने वाले प्रत्यय को कृत प्रत्यय कहा जाता है और संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा अव्यय शब्दों के साथ लगकर नए शब्दों का निर्माण करने वाले प्रत्यय को तद्धित प्रत्यय कहा जाता है।